रैपिंग इंडस्ट्री बूम पर थी। जगह जगह अंडरग्राउंड रैपर्स गेम में उभर कर ऊपर आ रहे थे। जगह जगह ओपन माइक रैप बैटल्स हो रही थी। ऐसी ही एक रैप बैटल मांझी हुड में भी हो रही थी, जहां पर स्टेज पर खड़ा था MC वुल्फ, एक उभरता हुआ रैपर, और उसके सामने खड़ा था चार्ज द रैपर। दोनों स्टेज पर रैप बैटल कर रहे थे। होस्ट बैटल शुरू करता है। वो हो, आज होगा घमासान रैप बैटल MC वुल्फ एंड द चार्ज द रैपर के बीच में। देखते हैं कौन ये बीफ जीतता है फ्री स्टाइल रैपिंग का। पहले रैप की शुरुआत करेगा चार्ज द रैपर। लेट्स गो बॉयज। मैं हूँ चार्ज द रैपर, लगाऊं तुझे ठिकाने, मेरे सामने सब दिखे 1.5 गज के पाने। और इस रैप की दुनिया में तुझे कोई भी ना जाने। तुझे लगता तू यहाँ पर ना कूल बन जाएगा, बेटा मुझसे ना भिड़ तेरा फूल बन जाएगा। बीफ में लिखता मैं तुझसे ज्यादा डीप, और बेटा तू बिकता एकदम सस्ता और चीप। वो हो, लेट्स गो MC वुल्फ। EMI पर फोन लेने वाला बोले मुझे चीप, गहरा जैसा समंदर वैसी बातें मेरी डीप। तू है छोटी नाव और मैं हूँ क्रूज शिप। बीफ मत कर मुझसे, मैं ला दूंगा सुनामी। अरे भीड़ मत मुझसे, तेरी हो जाएगी बदनामी। तुझे लगता मैं चीप पर बनता मैं कूल, जिंदगी मेरी रियल, there's no rule। 18 का तू लगता जा पहले स्कूल, बाप होता बाप, बेटा बाप को मत भूल। तू बोलता है लाउड पर आवाज में ना वेट, मैं करता वो हसल तू करता सिर्फ हेट। मेरे मूव्स रियल, तेरा गेम है फेक, तेरा क्लास है डाउन और मेरा लेवल ग्रेट। ये बीफ ने डिस नहीं रोस्ट कर दिया। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर MC वुल्फ। MC वुल्फ ये रैप बैटल जीत जाता है। आज उसका ये आखिरी रैप बैटल था। MC वुल्फ माइक पर अपना आखिरी स्पीच देता है। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मैं कभी अपना ये घर और आप लोग जो मेरे परिवार जैसे हैं, उन्हें कभी नहीं भूलूंगा। और चार्ज द रैपर, भाई ये सब एक बैटल था, इन्हें सीरियस मत लेना। मगर एक बात जान ले, एक कुत्ते के भौंकने और शेर की दहाड़ में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसीलिए आज मैं इस रैप बैटल से अपने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट करता हूं, क्योंकि अब सिर्फ लेबल्स के लिए गाना गाऊंगा। बाय गाइस एंड टेक केयर। MC वुल्फ बैक स्टेज जाता है। वहां पर चार्ज और उसकी गर्लफ्रेंड टीना और उसकी रैपर दोस्त MC क्यूटी भी थी। चार्ज के चेहरे पर एक झूठी मुस्कान थी। वो MC वुल्फ को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है, रैप तो तुम बहुत अच्छा करते हो, मगर इतना अच्छा भी नहीं करते कि लेबल उठकर साइन कर ले। लेबल आजकल बिना सोचे समझे ही रैपर्स को साइन कर रही है लगता है। चुप रहो तुम दोनों। उसने जो किया है इंडिपेंडेंटली किया है, उसका लेबल पर गाना आना बनता है। MC वुल्फ, चल आज हुड में जाकर पार्टी करते हैं। नहीं यार, आज घर जल्दी जाना है। अरे चलना, कितना भाव खा रहा है, आगे से तू यहाँ आएगा भी नहीं, चलना। ठीक है। चार्ज उसे अपने घर ले जाता है। टीना और MC क्यूटी भी वहीं होती हैं। चारों मिलकर खूब पार्टी करते हैं। वुल्फ नशे में धुत हो जाता है कि तभी पीछे से टीना उसके सर पर डंडा मार देती है। वुल्फ बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को चेयर पर बंधा पाता है और उसके सामने चार्ज, उसकी दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड खड़े नजर आते हैं। चार्ज, ये कैसा मजाक है? खोलो मुझे। तुझे क्या लगता है तू स्टेज पर मेरे बॉयफ्रेंड को कुछ भी बोलेगा और हम लोग सुन के अनसुना कर देंगे? गलत फहमी में जी रहा है तू MC वुल्फ। क्या बोल रहा था तू? शेर की दहाड़ और कुत्ते की दहाड़ में बहुत फर्क है। चल अभी दहाड़ कर दिखा। तभी MC क्यूटी गाना गुनगुनाने लगती है। करो तुझ जैसे रैपरों का खात्मा, तोड़ उतारू तेरी आत्मा। जीत गई मैं आज, सर पे डालू काज, जीने की तू भीख मांगे तोड़ू तेरी टांगे। ये मजाक बंद करो। मुझे कल लेबल ने सैंपल के लिए बुलाया है। अगर मैं नहीं जा पाया तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। ये मजाक नहीं है। तुझ जैसा कोई अंडरग्राउंड हिप हॉप को रिप्रेजेंट करे, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। टीना, जाओ अलमारी से तलवार लेकर आओ। टीना अलमारी में से तलवार लेकर आती है और चार्ज के हाथ में देती है।
प्लीज मुझे मत मारो, मेरी सक्सेस तो अभी शुरू हुई है, प्लीज मुझे मत मारो। मरना तो तुझे पड़ेगा वुल्फ। नहीं नहीं नहीं। चार्ज उसका गला काट देता है और तीनों मिलकर उसके शव को ले जाकर कब्रिस्तान में चुपचाप गाड़ देते हैं। अगले दिन एमसी वुल्फ का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग था। वहां एमसी वुल्फ की जगह चार्ज द रैपर चला गया और अपनी दोस्त एमसी क्यूटी को एज ए असिस्टेंट बनाकर वहां ले गया। एमसी वुल्फ की गैर मौजूदगी में चार्ज ने पहला फुसला कर वो कॉन्ट्रैक्ट लेबल से साइन करवा लिया। जो वुल्फ का था, चार्ज ने उसे मारकर उससे छीन लिया। अब अंडरग्राउंड हिप हॉप को चार्ज रिप्रेजेंट करेगा एमसी क्यूटी के साथ। मगर कोई जल रहा था बदले की आग में। वो जिसका शरीर बिना सिर का था, वो जिसका शरीर अभी पूरी तरीके से गला भी नहीं था। एमसी वुल्फ जहां गड़ा हुआ था, वहां पर आसमान से बिजली गिरती है। एमसी वुल्फ बाहर आता है, अपना सर अपने हाथ में लेकर अपना बदला लेने के लिए। एमसी क्यूटी ब्यूटी पार्लर से अपने घर जा रही थी, तभी बीच सुनसान रास्ते पर उसके पीठ पर कोई हाथ रखता है। वो पीछे मुड़ती है। जैसे ही वो वुल्फ को देखती है, वो जोर से चीखती है, तुम वुल्फ, तुम जिंदा हो? वुल्फ नहीं क्यूटी, मेरा स्टेज अब बदल गया। मेरा नया स्टेज नेम है सरकटा रैपर। और मैं रैप के साथ लोगों का सर भी काटता हूँ। मुझे माफ कर दो वुल्फ। वुल्फ नहीं, सरकटा। इतनी जल्दी भूल गई तुम लोगों ने मिलकर ही मुझे सरकटा बनाया है। मुझे माफ कर दो सरकटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये सब उस चार्ज का प्लान था। इनफैक्ट वो अपनी गर्लफ्रेंड टीना को भी धोखा दे रहा है। वो मेरे साथ इन्वॉल्व है। मारना है तो उसे मारो सरकटा। सजा तो मैं सबको दूंगा क्यूटी, तुम्हें भी और तुम्हारे आशिक को भी। सरकटा क्यूटी का गला काट देता है और रैप शो में जाता है, जहां पर बहुत सारे लोग चार्ज द रैपर का शो देखने आए होते हैं। बैक स्टेज पर टीना भी थी। टीना वॉशरूम में जाती है। वॉशरूम में जब वो आईने में देखती है तो उसे सरकटा पीछे खड़ा दिखाई देता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, वो पीछे से गायब हो जाता है। टीना डर जाती है। टीना वॉशरूम से भागती है और स्टेज के पास जाने लगती है। वहां पर भी सरकटा खड़ा होता है। कहां भागोगी यहां से तुम? टीना फिर से भागकर वॉशरूम में चली जाती है और अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेती है। बाथरूम के बाहर सरकटा आ जाता है। बाथरूम में खुद को बंद करके तुम बच जाओगी? बच तो मैं भी नहीं पाया। तुम लोगों पर पड़ गया है मेरा साया। टीना अंदर से, मुझे माफ कर दो वुल्फ, इसमें मेरी गलती नहीं है। सब उस एमसी क्यूटी और मेरे बॉयफ्रेंड चार्ज ने किया है। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। मुझे उन लोगों ने ये सब करने के लिए कहा था। मैंने अपना स्टेज नेम चेंज कर दिया है। मेरा नया नाम है सरकटा। सरकटा बाथरूम के दरवाजे से हाथ डालता है और टीना का गला पकड़कर बाहर निकाल देता है। उसके एक हाथ में उसका गला था और दूसरे में उसने टीना को पकड़ रखा था। मुझे छोड़ दो प्लीज, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। लाओ मेरा करियर मुझे वापस दो। लाओ मेरी मेहनत की कीमत मुझे वापस दो। बताओ, दे पाओगी मुझे? नहीं ना? वुल्फ, तुम्हारे साथ जो हुआ गलत हुआ। चार्ज को तुम्हारे लेबल पर जाने से जलन होने लगी थी, इसलिए उसने मुझे और एमसी क्यूटी को ये सब करने के लिए कहा था। लगता है तुमने ध्यान से सुना नहीं। वुल्फ नहीं, सरकटा नाम है मेरा। या सरकटा टीना का भी गला काट देता है और कहता है, अब बारी है चार्ज द रैपर की। चार्ज द रैपर स्टेज पर परफॉर्म कर रहा था, तभी बैक स्टेज से सरकटा स्टेज पर आता है। चार्ज द रैपर जब सरकटे को देखता है, तब वो स्तब्ध रह जाता है।
वो वुल्फ, तुम जिंदा हो? कैसे? मेरा नया नाम सरकटा है। मैंने मेरे पुराने नाम एमसी वुल्फ को त्याग दिया जिस दिन तुम लोगों ने मुझे इस हैवान में बदला। आज तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा, तो जितना रैप करना है कर लो। दर्शकों को ये किसी तरह का प्ले लगता है, इसीलिए वो लोग डरते नहीं हैं और सब शांति से देखते हैं, मगर चार्ज बहुत डरता है। मुझे माफ कर दो वुल्फ। सरकटा नाम है मेरा। एमसी वुल्फ को तो तुमने मार दिया। मुझे माफ कर दो सरकटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे तुमसे जलन हो रही थी, मगर तुमने कर दिया है। चार्ज द रैपर, या! सरकटा चार्ज का गला काट देता है। एक हाथ में उसका सर होता है और दूसरे में चार्ज का सर। ये देखकर ऑडियंस ऑडिटोरियम से भाग जाती है और सरकटा गायब हो जाता है। ये कहानी है सर्बिया की। शीला पेशे से एक नर्तकी थी। अमीर घर के होने के कारण हमेशा से उसके माता पिता उसके नर्तकी होने के खिलाफ थे। तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है, ये काले कारनामे बंद कर दो, लेकिन तुम हो कि अपने जिद पर अड़ी हुई हो। हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया है। उफ डैडी, मैं नाचूंगी। जब तक मेरी सांसें चलेंगी मेरे पैरों को कोई नहीं रोक सकता। तो ठीक है फिर, इस घर से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम अपना सामान बांध लो और यहाँ से चली जाओ। शीला अपने घर से गुमनाम अंधेरी रात में निकल गई। चारों तरफ अंधेरा हो चुका था। पूर्णिमा की रात थी। चारों तरफ से कुत्तों के रोने की आवाजें आ रही थी। शीला इस बात से डर चुकी थी। उस घोर अंधेरे में शीला की नजर एक जवान लड़के पर पड़ी जो रास्ते के बीचों बीच खड़े होकर अजीब तरीके का नृत्य कर रहा था, जिसे देखकर शीला चौंक गई। वो चीखने ही वाली थी कि उस जवान लड़के की नजर शीला पर पड़ी। शीला को देखते ही वो उसका पीछा करने लगा। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे ठहरो, मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो बस तुम्हें देखकर उत्सुक हो गया और तुम्हारा पीछा करने लगा। ऐसा भी कोई पीछा करता है भला? तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? बीच सड़क पर नाच रहे हो? तुम मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, कहाँ जा रही हो? मैं घर छोड़कर आ रही हूँ। शीला ने जॉर्डी से दोस्ती कर ली। शीला ने देखा कि जॉर्डी एक हैंडसम और नौजवान व्यक्ति है, जिसे देखकर उसका मन ललचा सा उठा। वैसे तो मैं स्ट्रीट डांसर हूँ, घर चलाने के लिए कभी कभार छोटे मोटे काम कर लेता हूँ। अरे वाह, डांसर तो मैं भी हूँ। वो दोनों आपस में काफी घुल मिल गए। यानी हर रास्ते या चौराहे पर दोनों एक अजीब किस्म का नृत्य करने लगे। इस बात की खबर शीला के माँ बाप को मिली। उस लड़की से हम उम्मीद ही क्या कर सकते हैं, हाथ से निकल गई है वो। उस लड़के के दम पर शीला गुलछर्रे उड़ा रही है। तुम फिक्र मत करो, मैं उन्हें देख लूंगी। शीला की माँ ने जॉर्डी के खिलाफ साजिश रची और अपने 2 गुंडे भाइयों को जॉर्डी का कत्ल करने के लिए भेज दिया। आज कितनी सुहानी रात है ना? इस चांद से भी ज्यादा खूबसूरत तुम नजर आ रही हो। क्या कहा? सच? चांद से ज्यादा खूबसूरत? लेकिन मैं चांद तुम्हें क्यों कहूँ? चांद पर तो लोग जूते पहनकर जाने लगे हैं। शीला और जॉर्डी आपस में बात कर ही रहे थे कि वहाँ शीला के दोनों गुंडे मामा आ गए और उन्हें एक दूसरे के बाहों में झूमता देख उनका खून खौल उठा। चलो तो मेरे साथ डांस करो। आज मैं तुम्हारी फेवरेट डांस करके दिखाऊंगी, सर्बियन डांस। शीला और जॉर्डी नाचने लगे। दोनों गुंडे उन्हें चुपचाप देख रहे थे। सर्दी की रात थी। दोनों एक दूसरे के आगोश में आ गए। जैसे ही दोनों गले मिले, शीला के मामा ने अपनी खूंखार तलवार निकाली और जॉर्डी के सर पर वार कर दिया। जॉर्डी का सर उसके धड़ से अलग हो गया। सारे खून के छींटे शीला के चेहरे पर जा गिरे। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। शीला अपने प्यार की लाश को देखकर बेहोश हो गई। शीला को जबरदस्ती घर में रस्सी से बांध कर रखा गया। शीला जॉर्डी का हादसा भूल नहीं पा रही थी और शीला ने उसी रस्सी से अपनी जान जॉर्डी के नाम कुर्बान कर दी। यानी उसने आत्महत्या कर ली। घर की दीवार पर लिखा, मेरी मौत का कारण मेरा परिवार है। ये बात पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। शीला की लाश को उसके माता पिता ने बिना किसी विधि के ही दफना दिया। क्या फायदा ऐसी बेटी का जो हर जगह आवारा गर्दी करती हो।
ऐसी बेकार औलाद भगवान किसी को ना दे। इससे भला तो ये है कि उन्हें बिना औलाद के ही रखे। कुछ दिन बीत चुके थे। शीला और जॉडी की प्रेम कहानी खत्म हो चुकी थी। एक दिन रॉबर्ट अपने बाइक से अपनी पत्नी के साथ उसी चौराहे की तरफ जा रहा था जहां शीला और जॉडी नाचा करते थे। रॉबर्ट अपनी पत्नी कैरोल के साथ जा ही रहा था कि एक भयानक शक्ल की औरत उसके गाड़ी के सामने आ गई। रॉबर्ट से गाड़ी संभल ना सकी और गाड़ी पेड़ में जा टकराई। आप गाड़ी देखकर नहीं चला सकते क्या? हमें कुछ हो जाता तो? अरे तुम्हारे सर से तो खून बह रहा है। चलो जल्दी से हॉस्पिटल चलो, यहीं पास में सिटी हॉस्पिटल है, जल्दी चलो। कैरल अपने पति रॉबर्ट को लेकर सिटी हॉस्पिटल चली गई। रॉबर्ट की आंखों के सामने बार बार वही महिला आ रही थी। हॉस्पिटल में जाकर रॉबर्ट ने अपने सर पर पट्टियां बंधवाई और बाहर की तरफ देखने लगा। उतने में उसकी नजर उसी औरत पर पड़ी जो ठीक एक लाइट के खंबे के नीचे अजीब तरीके का नृत्य कर रही थी, वैसा ही जैसा शीला और जॉडी नाचा करते थे, जिसे देखकर वो एकदम डर सा गया। कैरल, कैरल, ये देखो, ये देखो, नीचे एक औरत नाच रही है। तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? कौन सी औरत रॉबर्ट? नीचे तो कोई नहीं है। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? रॉबर्ट अपनी आंखें मीचकर दोबारा उस जगह पर देखता है। उसे तब वहाँ पर कुछ नजर नहीं आता। कैरल उसकी मरहम पट्टी करवाकर उसे घर ले जाती है। हो ना हो उस लड़की का मुझसे कोई नाता जरूर है। वो मुझे अपने आप ही क्यों नजर आ रही है? रॉबर्ट अपने बालकनी में खड़े होकर घर के बाहर देखने लगा और जैसे ही उसका ध्यान नीचे गया, उसने देखा कि वही औरत वहाँ पर एक अजीब तरीके का डांस कर रही है और उसकी लाल आंखें रॉबर्ट की तरफ ऊपर देख रही हैं। कैरल, कैरल, ये देखो। क्या हुआ? आप इतना चीख क्यों रहे हैं? वो देखो नीचे, वही औरत है जो हमारी गाड़ी के सामने आई थी। कैरल ने नीचे की तरफ झांक कर देखा, लेकिन उसे वहाँ कोई भी नजर नहीं आया। उतने में उनके घर का दरवाजा जोर जोर से कोई खटखटाने लगा, जिसे सुनकर दोनों बेहद डर गए। दरवाजा इतनी तेज कौन पीट सकता है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। नहीं नहीं, डरो मत, मुझे दरवाजा खोलकर देखने दो। रॉबर्ट जैसे ही दरवाजे की तरफ जाने लगा, उस दरवाजे को तोड़कर शीला यानी कि वही सर्बियन डांसिंग लेडी अंदर आ गई, जिसे देखकर दोनों पति पत्नी डर गए। रॉबर्ट डर के मारे चीखने लगा। कैरल उस चुड़ैल को देखकर बेहोश हो गई। बचाओ, बचाओ! और तुम कौन हो? आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हाँ, मैं तुम्हें इसलिए मारने आई हूँ क्योंकि तुमने जाने कितने प्यार करने वाले जोड़े का घर तोड़ा है। तुम एक डिवोर्स लॉयर हो। हाँ, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? मैं ये काम हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। मुझे मत मारो। मेरी पत्नी का मेरे सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है। रॉबर्ट चीखता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन शीला ने उसकी बातें नहीं सुनी। अचानक शीला के शरीर की हड्डी चटकने लगी। उसके लंबे बाल चेहरे के सामने आ गए, आंखें एकदम लाल हो गईं। शीला ने अपने पंजों से रॉबर्ट की आंखें निकाल फेंकी। कैरल उस वक्त बेहोश हो चुकी थी। जब वो होश में आई तो अपने पति रॉबर्ट की लाश को देखकर एकदम चौंक गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ओह लॉर्ड, ये सब क्या हो गया? कैरल अपने पति की लाश के सामने रो ही रही थी कि अचानक उसका शरीर हवा में उड़ने लगा। उसके शरीर की हड्डियां चटकने लगी, पूरे बाल बिखर गए, आंखें एकदम लाल हो गईं। तब से लेकर अब तक कैरल शीला की तरह ही रास्ते में नाचते हुए नजर आती है। कई बार लोगों ने कैरल को आधी रात को बीच रास्ते में नाचते हुए देखा है। अगर आपने भी सर्बियन डांसिंग लेडी के बारे में सुना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और कुकू टीवी हॉरर को सब्सक्राइब करिए।